नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मैं ऑलमोस्ट $1 लाख इन्वेस्ट करने वाला हूँ यूएस मार्केट में। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं। बेसिकली जब मैं आईएनआर ट्रांसफर कर रहा हूँ वेस्टेड में यूएसडी में कन्वर्ट होंगे तो एक्सचेंज रेट जो मिल रही है वो काफ़ी हायर साइड पे है, लेकिन जब मैं विड्रॉ करूँगा यूएसडी को आईएनआर में तो एक्सचेंज रेट कम मिल रही है। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड, ऑलमोस्ट 2 to 3% का है, जिसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ही मुझे 2 to 3% का लॉस हो रहा है। अब आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। नंबर 1 ऑब्वियसली डॉलर एप्रिसिएशन अगेंस्ट रूपी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेस्टेड में एटलीस्ट साल 2 साल 3 साल के लिए पैसे रखता हूं तो डॉलर साल भर में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% एप्रिशिएट हो जाएगा रूपी टर्म्स में, जिसका मतलब ये है कि जो इनिशियल लॉस था बिड आस्क स्प्रेड का वो 1 साल में ही आसानी से कवर हो जाएगा एंड उसके बाद फर्दर डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन। एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि अक्रॉस कंट्रीज अपने अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं कंपेयर टू बाइंग स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज। नंबर 3 वॉल्यूम्स ज्यादा है यूएस मार्केट में। अब जैसे इंडियन मार्केट में सपोज कोई स्मॉल कैप या मिड कैप है, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, अगर मैं उसका प्राइस चल रहा है 2000 एंड मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया है, अगर मार्केट ऑर्डर है तो यकीन मानिए अप्रोक्सीमेटली 1970 1980 के आसपास सेल कर पाऊंगा, और वही अगर लिमिट ऑर्डर लगाया हूं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही सेल कर पाऊंगा एंड जैसे जैसे क्वांटिटी सेल करूंगा प्राइस नीचे आता रहेगा। तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स में अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो सेल करते टाइम ही आपको कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। नंबर 4 यूएस मार्केट एज ऑफ नाउ बेटर प्लेस है टेक्निकली एंड ट्रम्प के आने के बाद ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। एंड नंबर 5 पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है अगर अपने ज्यादा रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकें। तो फाइनली मेरा ये मानना है अगर आपके पोर्टफोलियो की साइज अच्छी खासी है तो आपको भी यूएस मार्केट जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए।